चैत्र का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और यह महीना भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित है। चैत्र माह से ही हिंदू पंचांग का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, जिसे वासंतिक नवरात्र और जिसे राम नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्र का जो आखिरी दिन होता है अर्थात उसकी नौमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे रामनवमी कहा जाता है। यह पर्व हर घर में बहुत ही हर्षोल्लास के संग मनाया जाता है और लगभग हर हिंदू घर में यह उत्सव बहुत ही उत्साह के संग मनाया जाता है। अयोध्या नगरी, जहाँ पे प्रभु श्री राम की जन्म स्थली है, वहाँ पे तो इस पर्व की धूम रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 की रामनवमी का पर्व कब मनाया जा रहा है, नवमी तिथि का प्रारंभ और उसका समापन कब है और रामनवमी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए इस चैत्र नवरात्र में हम राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान किस सरल विधि से कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री राम हम सभी के हृदय में और हम सभी की आत्मा में बसते हैं। प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को दोपहर में अर्थात मध्याह्न काल में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से ही किया था। प्रभु श्री राम के बहुत सारे शक्तिशाली और चमत्कारिक स्तोत्र हैं। उन्हीं शक्तिशाली और चमत्कारिक स्तोत्रों में एक स्तोत्र है राम रक्षा स्तोत्र। यह स्तोत्र जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इस स्तोत्र को स्वयं भगवान शिव ने कहा हुआ है। इस स्तोत्र के माध्यम से आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे विद्या प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, अपने किसी भी प्रकार के शारीरिक व्याधि अर्थात रोगों को नाश के लिए, धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए आदि अन्य कोई भी जो मनोकामना है उन सभी की पूर्ति के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। और इस स्तोत्र का पाठ चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में अगर किया जाए, राम रक्षा स्तोत्र पाठ का अनुष्ठान किया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, बहुत ही प्रभावशाली इसका परिणाम प्राप्त होता है। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के अनुष्ठान के लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही साधारण तरीके से राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का अनुष्ठान हम कर सकते हैं। अनुष्ठान के प्रथम दिन अर्थात चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के पश्चात भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति या उनकी तस्वीर के सामने आसन पे हमें बैठ जाना चाहिए। उसके पश्चात अपना शुद्धिकरण करना चाहिए अर्थात 3 बार हमें आचमनी करना चाहिए, जैसा कि हम सभी पूजा पाठ में करते हैं। आचमनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया जो होती है पूजा का, तो इसलिए 3 बार आचमनी करना चाहिए। उसके पश्चात एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक आप घी का भी कर सकते हैं, तिल के तेल का भी कर सकते हैं और सरसों के तेल का भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। उसके पश्चात प्रभु श्री राम को आप माला पुष्प अर्पित कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए। उसके पश्चात अपने हाथ में जल लेके प्रभु श्री राम के सामने संकल्प लीजिए। संकल्प हमेशा प्रथम दिन ही लिया जाता है और संकल्प प्रतिदिन 9 दिन आपको नहीं लेना है, प्रथम दिन ही आप संकल्प लेंगे और उस संकल्प को आप 9 दिन तक फॉलो करेंगे। तो हाथ में जल लीजिए और प्रभु श्री राम के सामने संकल्प लीजिए कि हे प्रभु श्री राम, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन आपका 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ आपका करूँगा। अगर आप 11 पाठ करने में समर्थ नहीं हैं तो आप 7 पाठ करने का संकल्प लीजिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 11 पाठ का आप संकल्प लीजिए और उस जल को आप किसी पात्र में छोड़ दीजिए और फिर जब वो जो जल है किसी आप पौधे में आप उसको डाल दीजिए। तो संकल्प आप ले लीजिए। उसके पश्चात 9 दिन तक जो आपका नौमी तिथि तक आप प्रतिदिन 11 पाठ आप राम रक्षा स्तोत्र का कीजिए। अगर 7 का लिए हैं तो 7 पाठ आप प्रतिदिन उसका आप कीजिए। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम राम रक्षा स्तोत्र का या फिर किसी भी जो अनुष्ठान का जो होता है राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ अगर आप करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमको परिणाम प्राप्त होता है। और जब आखिरी दिन आपका आता है अर्थात जब नौमी तिथि आपकी आती है उस दिन जब आपका राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपका जब पूर्ण हो जाता है तो आखिरी में प्रभु श्री राम से अपना क्षमा याचना अवश्य कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी त्रुटि हुई हो इस राम रक्षा स्तोत्र के पाठ में उसे क्षमा कीजिएगा और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। संकल्प लेने का एक बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप उत्तम विद्या की प्राप्ति के लिए अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो आप प्रथम दिन आप हाथ में जल लेंगे, प्रभु श्री राम के सामने यह संकल्प लेंगे
कि हे प्रभु श्री राम, मेरी पढ़ाई में अर्थात मेरी विद्या में बहुत सारे प्रकार की विघ्न बाधाएं आ रही हैं, जिससे मैं उत्तम विद्या की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उत्तम विद्या की प्राप्ति के लिए और अपनी पढ़ाई में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए आपकी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं 11 पाठ में प्रतिदिन करूँगा। या फिर अगर संख्या आपको बदलनी है तो संख्या आप अपना बदल भी सकते हैं। तो 11 पाठ मैं आपका प्रतिदिन करूँगा। तो मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपका यह 11 पाठ प्रतिदिन में कर पाऊँ और बिना किसी विघ्न बाधा के यह मेरा संकल्प पूर्ण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात आप उस जल को पात्र में किसी छोड़ दीजिए। जब पाठ अपना पूर्ण कर लीजिए तो उस जल को किसी पौधे में आप डाल दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र जो पाठ है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। और इस पाठ को करने से भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। राम रक्षा स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने की थी। भगवान महादेव ने बुद्ध कौशिक ऋषि को स्वप्न में जिस प्रकार इस स्तोत्र को सुनाया था, ठीक उसी प्रकार बुद्ध कौशिक ऋषि ने प्रातः उठते ही इसकी वैसे ही रचना कर दी थी। जिसमें आप राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें आप पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। और इन 9 दिनों में अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सात्विक अन्न ही आप ग्रहण कीजिएगा। अगर इन 9 दिनों में आप भूमि शयन करते हैं तो अति उत्तम है। अगर भूमि शयन नहीं करते हैं तो किसी साफ जगह पे ही आप शयन आप कीजिएगा। इसके साथ ही साथ इन 9 दिनों में आप झूठ, कपट, छल, क्रोध, ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों से जितना दूर रह सकिएगा उतना दूर रहने का प्रयत्न आप कीजिएगा। राम रक्षा स्तोत्र जो है बहुत ही सरल है। अगर 9 दिनों तक इसका आप लगातार पाठ करते हैं तो धीरे धीरे ही आपको कंठस्थ हो जाता है। राम रक्षा स्तोत्र इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि अगर आप इन 9 दिनों में इसका पाठ करते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र को पवित्र मंत्र भी कहा जाता है। तो इसका आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। और जब 9 दिन के पश्चात आपका यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात अब प्रतिदिन इसका एक पाठ आप अवश्य कीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो आपने सिद्ध किया हुआ है नवरात्रि में आपने राम रक्षा स्तोत्र को, यह आपका जो स्तोत्र है जागृत हमेशा रहेगा। इसका लाभ आपको हमेशा ही प्राप्त होता रहेगा। अगर प्रतिदिन इसका पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो जब भी आपको समय मिले इसका पाठ आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि स्तोत्र आपका हमेशा जागृत रहेगा और बराबर इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। 2024 चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का प्रारंभ 16 अप्रैल दिन मंगलवार की दोपहर में 1:23 से हो रहा है और 9वीं तिथि का समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार की दोपहर में 3:14 पे हो रहा है। तो भगवान प्रभु श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर काल में हुआ था, तो उसके आधार पे और उदय तिथि के आधार पे रामनवमी का जो पर्व है वो 17 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और प्रभु श्री राम की जो पूजा का मध्याह्न काल में जो पूजा का समय है वो 17 अप्रैल की सुबह में 10:41 से लेके दोपहर में 1:14 तक है। और 17 अप्रैल को पूरे दिन रवि योग प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। तो इस प्रकार रामनवमी का जो पर्व है वो रवि योग में संपन्न हो रहा है। और रामनवमी का जो व्रत है यह आप 2 तरीकों से किया जा सकता है। यह कुछ भक्तगण जो होते हैं रामनवमी के सूर्योदय से लेके उस दिन के सूर्यास्त तक व्रत करते हैं और सूर्यास्त के पश्चात वो अन्न ग्रहण करते हैं। और कुछ भक्तगण 24 घंटे का यह व्रत करते हैं, अर्थात व्रत के दिन के सूर्योदय से लेके व्रत के अगले दिन के सूर्योदय तक वो व्रत करते हैं, उसके पश्चात वो अन्न ग्रहण करते हैं। तो दोनों ही तरीकों से व्रत किया जा सकता है। तो यह थी 2024 रामनवमी से संबंधित जानकारी और प्रभु श्री राम के राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के अनुष्ठान के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।